Hello बच्चों, let's see the question. The question is a reaction in equilibrium is represented by the following equation. हमें यहाँ पे equation दे रखी है. If the pressure on the system is reduced to half of its original value, then हमें बताना है कि यहाँ पे क्या प्रोसेस होगी. ये जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है इन प्रोडक्ट्स में देखिए ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं हमें. The amount of C and D decreases, the amount of C and D increases, the amount of B and D decreases, all the amount remain constant. हमें बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं. अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के की कॉन्सेप्ट की तो यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा. यहाँ पे की कॉन्सेप्ट हो जाएगा ली चैटेलियर प्रिंसिपल. ली चैटेलियर प्रिंसिपल. अब ली चैटेलियर प्रिंसिपल क्या बोलता है देखिए. ली चैटेलियर ने क्या स्टेट किया था, इस लॉ ने क्या स्टेट किया था. it states that if a change is made to the conditions of a system at equilibrium कंडीशंस कौन कौन सी हो सकती है. देखिए कंडीशंस कौन सी होती है. कंडीशंस लाइक टेम्परेचर, प्रेशर, कंसंट्रेशन. क्लियर. तो देखो यहाँ पे क्या होगा. देन द पोजीशन of equilibrium moves to oppose the change in conditions. देखिए इस लॉ के अकॉर्डिंग अगर हमने किसी इक्विलिब्रियम की कंडीशंस में चेंज कर दिया, उसके टेम्परेचर, प्रेशर या फिर कंसंट्रेशन में चेंज किया है, तब होता क्या है वहां पे जो इक्विलिब्रियम होता है वो अपने आप को उस तरफ शिफ्ट करता है जहां पे क्या होता है वो इन चीजों का अपोज कर सके. यानी कि जो हमें यहाँ पे कंडीशंस में चेंज हुआ है उन कंडीशंस को फिर से पहले की तरह कर सके. अब वो डिपेंड करता है कि रिएक्शन फॉरवर्ड में जाएगी या फिर बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगी. अब चलिए जो हमें क्वेश्चन गिवन है इसको देख लेते हैं. अब देखिए हमें यहाँ पे रिएक्शन क्या गिवन है. 2A सॉलिड प्लस 3B गैस इक्विलिब्रियम 3C गैस प्लस D गैस प्लस देखिए ये O2 भी गैस है यहाँ पे. क्लियर. ये दे रखा है. अब हमसे क्या पूछा है, प्रेशर का इफेक्ट पूछा है. तो हमें प्रेशर का इफेक्ट बताना है यहाँ पे. अब देखो प्रेशर का इफेक्ट बताने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स चेक करने पड़ेंगे. देखिए इधर कितने नंबर ऑफ मोल्स गैशियस नंबर ऑफ मोल्स इस साइड में है 3 एंड इस साइड में कितने हैं 3 एंड 4 एंड 5. इधर है 5. क्लियर. हम क्या देख रहे हैं, चेंज इन प्रेशर देख रहे हैं. क्लियर. अब देखो हमें क्वेश्चन में क्या दिया था कि हमने जो इनिशियली प्रेशर था उसका हाफ कर दिया. जब हमने प्रेशर को हाफ कर दिया, अब देखिए ये प्रेशर था टोटल प्रेशर, हमने क्या किया डिक्रीज करके उसको हाफ कर दिया. अगर हमने प्रेशर को डिक्रीज किया है, प्रेशर को क्या किया है डिक्रीज किया है, प्रेशर को डिक्रीज किया है तो हमारा इक्विलिब्रियम किधर शिफ्ट होगा, इक्विलिब्रियम शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा है. इक्विलिब्रियम शिफ्ट टू दी मोर मोल्स. क्लियर. क्योंकि हमने भी ली चैटेलियर प्रिंसिपल में देखा था कि ये क्या करता है अपोज करता है. क्योंकि यहाँ पे डिक्रीज किया है तो ये किधर जाएगा जिधर मोल्स ज्यादा होंगे, इंक्रीज की साइड में ये मूव करेगा. तो अब देखिए मोल्स किस साइड में ज्यादा है, मोल्स ज्यादा है हमारे प्रोडक्ट साइड में. इसका मतलब क्या होगा कि हमने जब प्रेशर को हाफ कर दिया तो प्रेशर को हाफ करने की वजह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव करती है. और यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो ज्यादा बनेंगे, प्रोडक्ट्स बढ़ जाएंगे. इसका मतलब क्या हुआ कि जो अमाउंट होगा सी और डी का वो इंक्रीज करेगा. तो चलिए ऑप्शंस में देख लेते हैं. फर्स्ट में क्या दिया, द अमाउंट ऑफ सी एंड डी डिक्रीजेस
डिक्रीज नहीं करेगा, इंक्रीज करेगा, तो ये इनकरेक्ट हो जाएगा। बी में दे रखा है द अमाउंट ऑफ सी एंड डी इंक्रीज, देखिए बी ऑप्शन हमारा यहाँ से करेक्ट हो जाएगा। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड वेल, बेस्ट ऑफ लक।